Good evening everyone. This is Monica and welcome to my YouTube channel Maths Together. तो कल की जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने सबसेट्स, सुपरसेट्स, पावर सेट के बारे में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर होने के बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे तो वो इजीली अप्लाई हो पाएंगे। तो आज हम इस वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इसमें इसने बोला है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। दो सिंबल्स होते हैं ना हमारे, एक होता है कंटेन और एक होता है नोट कंटेन, है ना, कि इसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है, एक तो ऐसा साइन होता है और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा साइन होता है। तो उसने बोला है कि इन दोनों सिंबल्स का करेक्ट यूज करें जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं उनमें। ठीक है, तो कल मैंने आपको सबसेट्स की डेफिनेशन बताई थी। तो ए को बी का सबसेट कब बोलते हैं? अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ए को आप बी का सबसेट बोलते हैं, अदरवाइज ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? ए सेट है आपका 2 3 4 और बी सेट कौन सा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पूछा है क्या ये इसका सबसेट है? देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है। तो ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट हो गया। ये जो सेट है ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ए सेट बी सेट के अंदर कंटेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, बिकॉज अगर मैं इसको ए सेट मानूं और मैं इसको बी सेट मानूं तो यहां से क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू ए बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट कंटेन करता है, ये कल हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था ये बात। ठीक है, तो ए हमारा इस सेट के अंदर तो आ रहा है लेकिन ए बी सेट के अंदर नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो उस सेट ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है तो वहां से आप सीधा बोल दोगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? x such that x is a student of class 11th of your school, और दूसरा सेट क्या दिया है? x student of your school। ठीक है, तो x क्या है आपका? ए सेट क्या दे रखा है? 11th क्लास का स्टूडेंट, और जो बी सेट है वो क्या दे रखा है? उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, है ना। तो जो उस स्कूल, जो क्लास 11th का स्टूडेंट है एक स्कूल का, वो उस स्कूल का स्टूडेंट भी तो होगा ना, है ना। कल ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी किया था, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, x such that x is a circle in the plane। ठीक है, x कोई सर्कल इन द प्लेन एंड x is a circle in the same plane with radius 1 unit। ठीक है, तो x कोई भी सर्कल है, यहाँ पे इसने क्या बोला है? अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो x कोई भी सर्कल है, तो ये मतलब मैंने कोई भी सर्कल बना लिया इसको सेंटर मान के, तो उसमें रेडियस के बारे में कुछ कहा नहीं है ना, सर्कल थोड़ा ऐसा ही बन रहा है लेकिन उसने कुछ कहा नहीं है रेडियस के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? कितने भी रेडियस का सर्कल ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें उसने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, उसी प्लेन की बात कर रहा है लेकिन रेडियस उसने क्या कर दिया? 1। तो ये वाला तो सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है। ठीक है, और ये बहुत सारे सर्कल हैं, तो ये वाला जो सेट है ये इसके अंदर कंटेन थोड़ी ना हो रहा है ना। ये वाला जो सेट है ये सेट बड़ा है ना, ये सेट बड़ा, ये सेट छोटा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 रेडियस का सर्कल आ सकता है लेकिन इसमें तो कोई भी रेडियस का सर्कल आ सकता है। तो ये सेट इसके अंदर कैसे कंटेन हो सकता है ना, तो ये नॉट कंटेन आएगा। ठीक है, नॉट कंटेन, ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मेरा बड़ा सेट बनेगा, यहाँ पे मैं कितने भी रेडियस का सर्कल ले सकती हूँ लेकिन यहाँ पे 1 ही रेडियस का सर्कल ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद उसने बोला है एक्स इज अ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ट्रायंगल्स का कोई सेट है, मतलब ऐसा उसमें सारे टाइप के ट्रायंगल आ गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ गए, और एक्स क्या है? रेक्टेंगल्स इन द प्लेन। दोनों में कोई लिंक है? इसमें सारे ट्रायंगल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें सारे रेक्टेंगल्स पड़े हुए हैं, तो
कोई मतलब ही नहीं है कि भाई ये इसको अपने अंदर कंटेन कर ले, है ना, कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का। तो ये इसको इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेक्टेंगल इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, तो ये एक दूसरे को कंटेन नहीं कर सकते, तो इट डज नॉट है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा कहें तो ये वाला इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ऐसे करें तो ये कंटेन हो जाएगा, है ना, ये वाला जो है ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, ना कि ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, ठीक है। अब उसने बोला है x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, ठीक है, x के अंदर क्या है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो सेट है इसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, और इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स है, जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल है सारे ट्रायंगल्स है, लेकिन इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो भाई जब इसके अंदर सारे आ गए तो इसके अंदर इक्विलेटरल भी तो आ गए ना, ठीक है। तो ये सेट मेरा छोटा हो गया और ये सेट मेरा बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो सारे ट्रायंगल आ रहे हैं, चाहे वो इक्विलेटरल हो चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, सारे ट्रायंगल्स इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल आ रहे हैं। तो ये वाला जो सेट है ये बड़ा हो गया, जो इसको अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये इसको कंटेन कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, x इवन नेचुरल नंबर है, तो मैं इसको ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख के देख लो, 2 4 6 8 10 12 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये दूसरा सेट क्या है, मेरा इंटीजर्स का सेट है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर्स आएंगे ना, है ना, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, है ना, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो देखो जब इसके अंदर क्या ये सारे नंबर नहीं आ रहे, 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, ऐसे ही आगे चलते जाओगे, यहाँ डॉट डॉट कर दिया मतलब ये चल रहा है ऐसे ही, 8 इसमें उसमें भी आएगा, 10 इसमें इसमें भी आएगा, तो मतलब इस साइड के सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये वाला सेट इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, ये इस सेट का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि every element of this set is present in this set also, so the set A becomes a subset of this set B, okay। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा सबसेट बन रहा है और कौन सा सबसेट नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। A, B ऐसा सेट लिखो, A, B इज नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट मैंने लैंग्वेज में इसीलिए लिखा था कि सिंबल में अब मैं आपको ज्यादा जोर देके बता पाऊँ उस चीज को कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, वरना बुक में डायरेक्ट सिंबल दिया हुआ है। A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, C, A, तो देखो क्या ये बात सही है या गलत है, तो देखो A इसमें है, इसमें भी है, B इसमें है, इसमें भी है, तो भाई ये तो इसका सबसेट बन रहा है ना, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट बन रहा है, लेकिन इसने क्या कहा है कि नॉट अ सबसेट, तो यहां से स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी, फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, A, E इज सबसेट ऑफ किसका, X इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म में लिख लो, वोवल्स कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है। तो देखो ए इसमें है, इसमें भी है, ई इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट बन गया, है ना, तो ये भी तो यही कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये बात हमारी कैसी हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बोला उसने 1 2 3 इज अ सबसेट, मतलब ऐसे साइन लगा दो, इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5 ऐसा बोला है, ठीक है। तो देखो 1 इसमें है, इसमें भी है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, तो 2 A के अंदर तो है लेकिन 2 B के अंदर नहीं है ना, बिलोंग करेगा ना एलिमेंट है, तो यहां से हम बोल देंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो इसने क्या कहा है लेकिन कि सबसेट है, तो ये बात तो गलत है, तो इसका आंसर कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, गलत है। उसके बाद उसने बोला है A इज अ सबसेट ऑफ ABC, ठीक है, तो यहाँ देखो A इसके अंदर है, इसके अंदर भी है ना, तो ये बात कैसी हो गई, ट्रू हो गई, ट्रू,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये उसने बोला है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो देखो ये बात फॉल्स हो गई ना। क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि एलिमेंट तो क्या करता है हमारा, बिलोंग करता है, और सेट क्या करता है हमारा, कंटेन होता है ना। ये देखो, ये ए, अगर ये सिर्फ ऐसे ए लिखा होता, ए लिखा होता तो आप इसको ऐसे बोल सकते थे ए बी सी के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको ब्रेसेस में लगा दिया, तो ये जो ए है ये क्या बन गया, मेरा सेट बन गया। और सेट हमेशा कंटेन होता है, ना कि बिलोंग करता है ना, लेकिन इसने तो बिलोंग करवा दिया, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ठीक है। जैसे ही अगर आप सिर्फ ऐसे एक एलिमेंट लिख रहे होते, सिर्फ ए लिख रहे होते, तो ये तो मेरा एलिमेंट रहता, तो ये तो बिलोंग कर जाता, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेसेस लगा दिए, आपने उस एलिमेंट को एक सेट बना दिया, और सेट हमेशा कंटेन होता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 4। ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, 36 को। ठीक है, तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 6 12 18 36, है ना। तो देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट बन गया। ठीक है, तो ये बात हमारी ट्रू है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे क्या कहा है, उसने बोला है, तो आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। उसने आपको सेट दिया है a इज इक्वल्स टू 1 2 और ये 3 4 ब्रेसेस के अंदर 5 और ये पूरे ब्रेसेस में, मतलब ए के एलिमेंट कौन कौन से है, 1 2 3 4 और 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसने बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट उसने ये दी हुई है 3,4 कंटेन्ड इन ए। मैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स को, 2-3 स्टेटमेंट्स को एक साथ लेके चलती हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर सको। बिलोंग्स टू ए और सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये 3 बातें बोली है उसने, पूछा है कि भाई बताओ कि इसमें से करेक्ट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछिए, इनकरेक्ट है तो क्यों है। ठीक है, देखो ये मेरा ए सेट दे रखा है, ए क्या सेट दे रखा है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब मैं एलिमेंट्स की बात करूं, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ए के एलिमेंट्स है 1 2, ये सेट 3 4 और एक 5। ठीक है, तो आपको पता है एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं और सेट कंटेन करते हैं। इसको लेके कंफ्यूजन होएगा कि ये तो सेट है, लेकिन ये इस सेट के अंदर भी एक सेट है ना। ये जो सेट है ये एक सेट के अंदर है, तो ये क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो देखो ये 3 4 इसका एलिमेंट है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए भाई, अगर ऐसे लिख रहे हो आप 3 4, तो ये इस सेट का एलिमेंट है, तो ये बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में से या तो ये करेक्ट हो सकती थी या ये करेक्ट हो सकती, तो ये करेक्ट हो गई, है ना, क्योंकि ये जो 3,4 है ये इसका एक एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है ना कि कंटेन करता है, तो ये तो गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी एलिमेंट को ब्रेसेस के अंदर लगा देते हो तो उसको सेट बन जाता है वो, है ना। तो ये मेरा एलिमेंट था 3 4। ठीक है, और मैंने इसको ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इसको भूल जाओ कि ये ब्रेसेस लगा हुआ है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि सेट बन गया। ठीक है, ये एक सेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये उस सेट का एलिमेंट ही कहलाएगा, ना कि एक सेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरा एक एलिमेंट था और इसको मैंने फिर से ब्रेसेस में बंद कर दिया, जैसे कि 2 एक एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। ऐसे ही ये एक एलिमेंट है और जब मैं इसको ब्रेसेस में बंद कर दूंगी तो ये एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेट बन गया, और सेट हमेशा क्या होता है, कंटेन होता है दूसरे सेट के अंदर, है ना। सेट हमेशा दूसरे सेट के अंदर कंटेन होता है। ठीक है, तो यहां से ये
ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। तो इन 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट उसने बोला है, मेरा सेट लिख लेती हूँ मैं पहले। a इज इक्वल्स टू क्या था मेरा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब उसने बोला है कि 1 मेरा a के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, 1 a के अंदर बिलोंग करेगा या 1 a के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, ये दो बातें पूछी है 1 को लेके। तो देखो, ये जो 1 है ये मेरा a का एलिमेंट है, और बताया था एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है ना कि कंटेन करता है। तो ये बात तो सही हो गई, ये बात गलत हो गई। ये तो सीधा सा दिख रहा है कि भाई 1 a का एलिमेंट है तो 1 तो बिलोंग ही करेगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है 1 2 5 ये किसके अंदर कंटेन होगा, a के अंदर कंटेन होगा। या फिर उसने बोला है 1 2 5 इज सबसेट ऑफ बिलोंग्स टू ए। ठीक है, या हाँ, ये दो बातें बोली है। तो देखो 1 2 और 5 तीनों एलिमेंट है ना। अब ये 3 एलिमेंट थे और मैंने इसको ब्रेसेस में बंद करके इसको क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। तो सेट बना दिया तो सेट बनते ही वो दूसरे सेट के अंदर कंटेन हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 इसमें भी है, 1 2 5। ठीक है, तो 1 जो है ये वाला 1 इसमें है और ए सेट में भी है, 2 यहाँ पे है इसमें भी है। ठीक है, 5 यहाँ पे है इसमें भी है। तो ये वाला पूरा सेट ए के अंदर कंटेन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ब्रेसेस लग गई तो ये क्या बन गया, सेट बन गया, और सेट हमेशा कंटेन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई, ये हमारी गलत हो गई, क्योंकि इसने बिलोंग बोला। ये एलिमेंट थोड़ी ना भाई, ये तो सेट है ना, ये तो पूरा सेट है, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, कंटेन करेगा। ठीक है, आई होप आप इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं हो रहे और आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं कंपेयर करके समझा रही हूँ आपको। ठीक है, कि कौन सा आंसर करेक्ट है और कौन सा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोला है। ठीक है, तो देखो इसमें 1 तो ये मेरा ए सेट में दोबारा लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, देखो 1 एलिमेंट इसमें है, ठीक है, 2 एलिमेंट इसमें है, 3 सिंगल 3 नहीं है, ये एक पेयर में एक सेट है, सेट की फॉर्मेट में है एक एलिमेंट ए के पास। तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ रही है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा होता 1 2 और 5 तो आप इसको बोल सकते थे कि ये के अंदर कंटेन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए, और नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और एक बोला है 5 कंटेन्ड इन ए। ठीक है, ये 3 बातें बोल रहा है, इन 3 बातों पे और फोकस करना है हमने। देखो 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, और सेट हमेशा कंटेन होता है, बिलोंग नहीं करता, ये सिंबल नहीं आता सेट के साथ, है ना। तो ये बात तो गलत हो गई, सेट बिलोंग थोड़ी ना करता है, सेट तो हमेशा कंटेन करता है, चाहे वो एम्प्टी सेट हो। ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एम्प्टी सेट के लिए 2 नोटेशंस बताई थी, एक तो बताई थी 5 और एक बताई थी ओपन ब्रेसेस। ठीक है, मतलब खाली ब्रेसेस, ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं, तो इसका मतलब तो क्या होता है एम्प्टी सेट, और इसका मतलब भी क्या होता है एम्प्टी सेट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ये, तो ये सिंगलटन सेट बन जाता है। ठीक है, सिंगलटन सेट विच हैज एलिमेंट 5, जिसके पास एलिमेंट क्या है, 5 है। 5 एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसके पास 5 एक एलिमेंट है। तो ये बात यहां से हमारी गलत हो गई, है ना। 5 एक एलिमेंट बोल दिया उसने, तो ये चीज तो गलत हो गई ना। अब ये 5 क्या ए के अंदर नजर आ रहा है तुम्हें कहीं लिखा हुआ, ए के अंदर तो कहीं नहीं नजर आ रहा 5 लिखा हुआ। ठीक है, तो ए के अंदर 5 कहीं भी नहीं। एक सेकेंड, हम थोड़ा इसको इरेज कर ले, बहुत कंजस्टेड हो गया।
तो ए के अंदर आपको क्या फाई कहीं नजर आ रहा है? ए के अंदर तो फाई है ही नहीं मेरा, है ना। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, ये गलत हो गई क्योंकि ए तो है ही नहीं फाई के अंदर। क्लियर? तो आई थिंक आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये 3 क्वेश्चन हमने इसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से हम एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि फाई, सिंगल फाई लिखो या फिर ब्रेसेस लिखो, ये एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट बन गया, लेकिन फाई तो एक अंदर था ही नहीं, है ना। तो जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाते रहें और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर पाए, और आपने जो अभी आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो पाए, आपके बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर हो पाए। Thank you.